देखिए, बिहार की राजनीति में काफी हलचल जो है वो देखने को मिल रही है। एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर सहमति बन चुकी है और बनती नजर आ रही है। लगातार देखिए नेता भी अब खुश नजर आ रहे हैं। लगातार मुलाकातों का दौर जारी था, एक दूसरे को मनाने पहुंच रहे थे एनडीए के सारे घटक दल, लेकिन अब जो सहमति है वो बनती नजर आ रही है। और चिराग पासवान ने आज बड़ी बैठक बुलाई है, नई दिल्ली में उनकी केंद्रीय बैठक है। चुनावी रणनीतियों पर भी चर्चा करेंगे। इस कड़ी में आज सांबवी चौधरी जो है वो पहुंचती नजर आ रही है और उससे पहले बड़ा बयान जो है सांबवी चौधरी ने दे दिया है। वो कहती नजर आ रही है कि चुनाव आते हैं तो सीट शेयरिंग हो या फिर कई मुद्दे आते हैं उस पर बातचीत होती है, तो बैठकों का दौर जो है वो जारी रहता है। और चिराग पासवान आज खुलासा कर देंगे या फिर एक दो दिन में हो जाएंगे खुलासे की एनडीए की सीट बंटवारे में क्या कुछ सहमति जो है वो बनती है। और यही नहीं, जब उनसे मीडिया कर्मी पूछते हैं कि तेजस्वी यादव जो है वो इतने लाख नौकरी दे रहे हैं, इतने लोगों को नौकरी दे रहे हैं, तो वो कहती है कि आपको तो याद ही होगा लैंड फॉर जॉब स्कैम। एक बार पहले उनके बयान को सुनिए कि क्या कुछ कह रही हैं सांबवी चौधरी। बैठक है, क्या निर्णय नहीं, हमारे राष्ट्राध्यक्ष जी ने कहा है कि उनकी लगातार बातचीत चल रही है और हम लोग जितने भी पार्टी के सभी सांसद और पदाधिकारी हैं उन्होंने हमारे राष्ट्राध्यक्ष जी को अधिकृत कर दिया था। जो भी उनका फैसला होगा वो अंतिम फैसला होगा। अब क्योंकि चुनाव है, ऐसी बैठकें पार्टियों में होती रहती हैं, उसी में हम लोग अभी जा रहे हैं। जैसे ही कुछ होगा आप सबको सूचित कर दिया जाएगा। नहीं, वो हो जाएगा ना, नॉमिनेशन में अभी बहुत टाइम है। लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन अभी है, हम लोग के पास 1 हफ्ता टाइम है और सब अच्छे से पहले ही अच्छे से समन्वय तरीके से हो जाए, यही हम लोग का टारगेट है। और जब आपको जल्दी, अब 1-2 दिन का बात है, जल्दी सूचित कर देंगे। तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो सभी घर में एक सरकारी नौकरी दी जाएगी। ये लैंड फॉर जॉब्स स्कैम याद है ना सबको, बस इतना ही हम बोलना चाहेंगे। देखिए, आपने सुना कि सांबवी चौधरी ने सीट को लेकर, टिकट को लेकर क्या कुछ कहा है कि सिटिंग शेयर जो सीट शेयरिंग जो चल रही है एनडीए में, अभी तक काफी सहमति बन चुकी है और जल्द ही घोषणा भी जो है वो कर दी जाएगी। आपको पूरे विस्तार से बताते हैं कि आखिर चिराग पासवान को क्या कुछ मिला है जिससे सहमति बनती नजर आ रही है। देखिए, चिराग पासवान अगर बात करें भाजपा और जदयू की, तो पहले 100 से ऊपर सीट पर भाजपा और जदयू लड़ेगी। नीतीश कुमार का मन है कि जदयू को कम से कम 1 सीट भाजपा से ज्यादा मिले, तो इस सूरत में 102 सीट पर जदयू लड़ेगी और 101 सीट पर बीजेपी लड़ सकती है। बची हुई 40 सीटों में चिराग पासवान की लोजपा आर को 26 सीटें दी जा सकती है। चिराग पासवान को इसके अलावा बात करें तो राज्यसभा की 1 सीट भी मिलने की चर्चा है। माना जा रहा है कि चिराग अपनी मां रीना पासवान को राज्यसभा भेज सकते हैं। इसके अलावा चिराग को बिहार विधान परिषद में 2 एमएलसी की सीट भी दी जा सकती है। चिराग ने कुछ सीटें ऐसी मांगी है जहां जदयू या हम के विधायक हैं, वे मामले भी सुलझाना भी बाकी है, जिस पर धर्मेंद्र प्रधान जो है वो मुलाकात करेंगे। जदयू से भी बातचीत चल रही है क्योंकि चिराग पासवान कुछ ऐसी सीटें चाहती है जिस पर जदयू या हम के विधायक है, जैसे कि वैशाली हो गई, चकिया हो गई, ये सब सीट जो है चिराग पासवान चाहते हैं, लेकिन इन सब पर जदयू और हम के विधायक है। इस वजह से अभी बातचीत जो है चल रही है, इस पर सहमति अभी तक नहीं बनी है। हालांकि यह बताया जा रहा है कि चिराग पासवान को 26 सीटें अब दी जा सकती हैं। वहीं देखिए, मुलाकात सिर्फ चिराग पासवान से नहीं, उपेंद्र कुशवाहा से भी कल मुलाकात करने पहुंचे थे। उनसे क्या बातचीत हुई, तो उपेंद्र कुशवाहा की बात करें तो उनकी मांगे हैं 10 से 12 सीटों की, लेकिन भाजपा जो है अब उपेंद्र कुशवाहा की जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी है उनको कैसे सेट करेगी। बात करें तो बीजेपी की कैंडिडेट लिस्ट अभी फाइनल नहीं हुई है। 11 या 12 अक्टूबर को दिल्ली में बीजेपी उम्मीदवार तय करेंगे, तब 13 अक्टूबर को साझा ऐलान जो है वो किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक माने तो उपेंद्र कुशवाहा की आरएलजेपी को 6 सीट मिलने की चर्चा है। कुशवाहा इस समय भाजपा और जेडीयू के समर्थन में राज्यसभा में भी है, लेकिन आगे भी सांसद में बने रहने के लिए उन्हें फिर इन दलों और दोनों दलों की मदद चाहिए। इसलिए कुशवाहा को 6 सीट के साथ एक राज्यसभा की गिनी भी जा सकती है। वही बात करें अब जीतन राम मांझी की, तो जीतन राम मांझी देखिए लगातार अपनी बयान से ये बताते नजर आए हैं कि अगर उनको 15 सीटें नहीं मिलती
तो वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये भी बड़ा बयान देते नजर आए हैं कि एनडीए के साथ तो रहेंगे, अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती तो वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। उनसे भी एनडीए के जो नेता है लगातार मनाते नजर आए हैं। और क्या सहमति बनी है ये आपको बताते हैं कि 15 सीट देखिए नहीं मिलने पर 100 सीट लड़ने और बाद में चुनाव ही ना लड़ने की धमकी दे रहे थे जीतन राम मांझी कि पार्टी हमको 8 सीट मिलने की संभावना जो है वो जताई जा रही है कि जीतन राम मांझी को 8 सीट मिल सकती है। लेकिन हालांकि देखा जा रहा है कि जीतन राम मांझी अभी भी नाराज है। कैसे क्या कुछ सहमति बनती है अब आपको बताएंगे। जो फिलहाल आज जो है एनडीए के सीट बंटवारे को लेकर घोषणा होने वाली है कि और लगातार देखिए नेता एक दूसरे से मुलाकात करते नजर आ रहे हैं और सांबवी चौधरी भी अब जो है बैठक में पहुंचती नजर आ रही है और बड़ा बयान दे दिया है। और यही है जो तालमेल अब धीरे धीरे बैठाते नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल जो फॉर्मूला निकल कर आ रहा है, भाजपा को 101 सीटें मिल सकती है, जेडीयू को 102 सीटें मिल सकती है, चिराग पासवान को 26 मिल सकती है। वही आरएलजेपी उपेंद्र कुशवाहा को 6 सीट मिलने की बात कही गई है। तो उपेंद्र कुशवाहा जो है 6 सीट पर मानते हैं या नहीं मानते वो देखा जाएगा, लेकिन राज्यसभा भी उनको भेजा जाएगा। और यही नहीं, अब जीतन राम मांझी को 8 सीट देने की बात कही गई है। तो ऐसे सीट बंटवारे का फॉर्मूला एनडीए में इस तरीके से फाइनल किया गया है और आज इसका आधिकारिक ऐलान भी होने वाला है। तो क्या कुछ तमाम अपडेट्स आता है हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए ऐसी ही खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। आप देख रहे हैं दर्श न्यूज।